छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली। कहा, छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ही सवारेगी। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में 30% कमीशन वाली सरकार, भ्रष्टाचार कांग्रेस की प्राथमिकता। पीएम मोदी का भूपेश बघेल पर अटैक। कहा, जुए के पैसों के तार सीएम बघेल तक जा रहे हैं। दुबई में बैठे घोटालेबाजों का सीएम से क्या संबंध। पीएम मोदी ने कहा, जनता को पता है पैसा कहां तक पहुंचा, लूटने वालों पर होगी कार्रवाई। सीएम बघेल का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा, महादेव ऐप से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की। भूपेश बघेल का पीएम मोदी से सवाल। दुबई के लोगों से आपका क्या संबंध, ऐप कब तक बंद करेंगे और अब तक बंद क्यों नहीं हुई। रायपुर में बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी का काम लोगों को डराना और फंसाना, अपने काम का जल्द भुगतेंगे परिणाम। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले महादेव ऐप मामले में ईडी का बड़ा दावा। सीएम भूपेश बघेल को ऐप के प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए। ईडी ने कहा, गिरफ्तार असीम दास ने अपने बयान में सीएम बघेल का नाम लिया। कहा, सीएम को कई किश्तों में पैसे दिए गए। महादेव ऐप की जांच कर रही है ईडी। असीम दास की गाड़ी और उसके घर से ईडी को मिले हैं 5 करोड़ रुपए। महादेव ऐप के अधिकारी शुभम सोनी की ईमेल और फोन रिकॉर्डिंग से भी खुलासा। शुभम सोनी ने असीम दास को पैसे भूपेश बघेल को देने के लिए कहा था। महादेव ऐप केस में 508 करोड़ रुपए लेने के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आरोप लगाते हुए, गवाह से दबाव डलवाकर नाम बुलवाया गया, ये सिर्फ मेरी इमेज खराब करने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव का ईडी पर निशाना। कहा, अभी चुनाव है इसलिए ईडी ये सब कुछ कर रही है। टीएस सिंहदेव ने उल्टा ईडी पर किया हमला। कहा, ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के घर से पैसे बरामद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का भूपेश बघेल पर हमला। कहा, एक मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक बात, ईडी ने उनके खिलाफ दिए हैं सबूत। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, सीएम बघेल को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं, उन्हें जुए और सट्टे के भी पैसे उन्होंने लिए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, महादेव ऐप के प्रमोटर ने गरीबों का पैसा लूटकर बघेल को दिया, बघेल ने सत्ता में रहकर सट्टे का खेल खेला। स्मृति ईरानी ने कहा, असीम दास ने 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा उसके पास से मिला। असीम दास के वॉइस मैसेज से पैसे देने की बात आई सामने। स्मृति ईरानी पर छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव का पलटवार। कहा, अगर उनके पास कोई सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखती। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, देश में हो रही बदले की राजनीति, ईडी के साथ बीजेपी का गठबंधन। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी को पता है वो विधानसभा चुनाव हार रही है, राजस्थान में भी हुई छापेमारी। कांग्रेस ने बीजेपी पर भूपेश बघेल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा, जांच एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। भूपेश बघेल को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, उनका खेल होगा खत्म, जाना होगा जेल, कांग्रेस की आदत है भ्रष्टाचार। बस्तर में बोली कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, कांग्रेस को अपने काम पर विश्वास है। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। कहा, जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है कांग्रेस की सरकार। सीएम योगी का सीएम बघेल पर पलटवार। कहा, उनके एक साथी ने बिहार में किया चारा घोटाला और छत्तीसगढ़ में हुआ गोबर घोटाला। अमित शाह के जातिवार जनगणना वाले बयान पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कास्ट सेंसस कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की मांग। कास्ट सेंसस पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, चुनाव और जनता के दबाव में बीजेपी ले रही है यू टर्न। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में रोड शो किया, फूल मालाओं से लोगों ने स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में जनसभा को संबोधित किया। बोले, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, एक तरफ आपके पास तलवार ढाल है तो दूसरी तरफ आपके पास बंटाधार है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ का तंज। कहा, उन्होंने हमारी सरकार से क्या क्या फायदे लिए जनता जानती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को फोन कर इंडी अलायंस को लेकर बात की। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का बीजेपी पर पलटवार। स्टेट यूनिट को चला रहा केंद्र, अभी तक विपक्ष का कोई नेता नहीं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया। AQI 500 के पार, आसमान में गहरी धुंध छाई। नोएडा में भी पोल्यूशन से हाल बेहाल, कई इलाकों में AQI 400 के पार, लोगों को सांस लेना हुआ मुश्किल। गाजियाबाद में भी पोल्यूशन का असर, कई इलाकों में AQI 400 से ज्यादा, लोगों को हो रही परेशानी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रदूषण से आसमान में धुंध छाई, स्वास्थ्य विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। मुंबई में प्रदूषण से बिगड़े हालात, आसमान में दिखाई दे रही स्मॉग की लहर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीती रात आनंद विहार बस डिपो का जायजा लिया। आनंद विहार इलाके में AQI सबसे खराब लेवल पर पहुंचने के बाद दौरा किया। पंजाब के लुधियाना में पराली जलाने का मामला आया सामने। मोगा लुधियाना में पराली जलाने पर 321 मामले दर्ज किए गए अब तक। प्रदूषण को लेकर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। कहा, पंजाब में पराली जलाने में आई कमी, हरियाणा सरकार रही विफल। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश शुरू हुई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 7 शव बरामद किए गए। एनडीआरएफ ने 7 रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया। 2 से 3 नवंबर तक इटली की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री।
इटली की यात्रा पर रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इटली के राष्ट्रपति से डॉक्टर एस जयशंकर ने की मुलाकात। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी भरे 2 मेल आए, पिछले ईमेल को नजरअंदाज करने पर अंजाम भुगतने की धमकी, 400 करोड़ की डिमांड। बिहार के अरवल में एक कार्यक्रम में तेज प्रताप के संबोधन के दौरान बिजली गई, कहा ये आपकी गलती नहीं, विपक्ष की चाल है। तमिलनाडु के करूर में 3 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड, डीएमके के पूर्व सचिव वासुकी मुरुगेसन की बहन पद्मा और फाइनेंसर के आवास पर छापेमारी। हरियाणा के पंचकुला में एक फार्मा कंपनी के मालिक ने कर्मचारियों को कार गिफ्ट की, दीपावली पर खास तोहफा।